हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th जो मैथ की वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पे अपना लर्निंग पॉइंट रहता है फ्रैक्शन एंड ऑपरेशन और फ्रैक्शन। तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई हैं इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, और कैसे लिखना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कैसे लिखना होता है, 2 × 4 + 3 इस तरह से करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या को हमेशा जोड़ते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनको देखिए 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 4 × 7 = 28, 28 और 3 31, और ये बाय 4 इसको करें तो देखिए कितना हो जाता है। 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो 9 8 जा 72, और 72 में 4 ऐड किया तो 76/9। यहाँ पे देखिए 63 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 66/7। यहाँ पे 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 5 50, और 50 में 3 ऐड किए तो 53/5। इस तरह से जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको हम यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एक्सप्लेन 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इनको फाइंड आउट किया गया है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3/5 इसकी हमें क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं 3/5, या लिख भी लीजिए, दोनों तरफ 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। अगेन हम 3/5 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 = 6 और 10। यहाँ 3/5 लिखते रहिए। फिर 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, ऊपर नीचे 3 3 से कर देंगे। 3 3 = 9 और 5 3 = 15। फिर 3/5 और आगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4 से, तो 3 4 = 12 और 5 4 = 20। फिर देखिए 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, तो 3 5 = 15, 5 5 = 25। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए 5/9 की हमें लिखनी है, तो 5/9 मल्टीप्लाई 1/1, तो ये हो जाएगा 5/9। फिर हम 5/9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 से, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10 और 9 2 = 18। फिर 5/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे 3 3 से, 5 3 = 15 और 9 3 = 27। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसको ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 = 20 और 9 4 = 36। 5/9 मल्टीप्लाई 5/5, तो 5 5 25 और 9 5 45। यहाँ पे भी आप ये सेम 5/9 लिख सकते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएंगी, देखिए 5/9, 10/18, 15/27, फिर 20/36 और 25/45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 whose numerator is 6। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि 2 से अगर हमें 6 लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
3 से कर रहे हैं, तो हम डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। यहाँ पे देखिए फाइंड ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 15/35 whose डिनोमिनेटर इज 7। तो देखिए यहाँ पे इसको देख लो, 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे, 5 टाइम्स, ठीक है ना, 5 टाइम्स। तो किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आता है, 63 आता है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इसको इधर करके देख लो भाई, जो अधूरी है उधर से इसको कंपेयर कर लो कैसे भी। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो 36 आता है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, 36 में 3 का भाग लगाओ, ठीक है ना, तो कितना आता है, 12 आ जाता है। तो 12 यहाँ इसके अंदर अगर हम 12 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 16 में 4 का भाग लगाया 4 आ गया, 74 में 4 का भाग लगाया 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 5 जा 75, तो 3 5 जा 15। इसी तरह से यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42। अब ये तरीका आपको माइंड में बिठाना है कि आप कौन सा फॉलो करते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो किस संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 80 आता है, तो 10 हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, 24 में 3 का भाग लगाओ 8 आ जाता है, ठीक है ना। और तो 80 में 8 का भाग लगा दो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे हमें बताया गया है कि 48 है और 60 है, तो इसको क्या लिख सकते हो कि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 × 24 2 × 30। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें देखिए इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम जानते हैं कि 48 और 60 दोनों में 12 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 12 का जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो हम डायरेक्ट 4/5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पे, फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। एक को हम अपने लंबे तरीके से कर लेते हैं जैसे इसमें किया हुआ है। इसको सबसे पहले हम 2 किससे फैक्टर कर देते हैं, तो देखिए अगर 150 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाता है ये 2 × 75, ये हो जाता है 2 × 30, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 75 और 30 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको आप यहाँ पे 75/30 लिखो। फिर 75 और 30 में हम जानते हैं दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 और 25 और 3 × 10, ये कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 25/10। हम जानते हैं दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, और 2 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 12/52 है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। किस से हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं। जैसे 4 × 3, 52 को क्या लिखेंगे, 4 × 13, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल और 3/13 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखो 84 और 98, हम जानते हैं 14 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डायरेक्ट हम 14 से करेंगे तो 14 × 4, 14 × 4 नहीं सॉरी 14 × 7,
तो देखिए अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो 14 इंटू 6 इज इक्वल टू 84 एंड 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40, ये 14 कैंसिल हो जाएंगे और 6/7 अपनी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आप चाहो तो इसको 2 इंटू 42 करके कर सकते हो, 2 इंटू 49 इस तरह से करके भी आप इनको कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं पता होता है। ठीक है ना। फिर देखिए 7/28, 7/28 है तो हम जानते हैं कि 7 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 इंटू 1 और 7 इंटू 4, 7 से 7 कैंसिल तो 1/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसकी ट्रिक हमें यहाँ पे इस तरह से करना है। तो फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव टू बी डिवाइड बाय सेम नंबर, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, अंश और हर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 18/27, तो 18 को अगर न्यूमरेटर को 9 से किया है तो इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 36/54, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 18 से किया है तो इसको भी 18 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 36/18 होगा तो यहाँ 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया गया है तो ऊपर भी 5 से करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अगर इसको 3 से डिवाइड किया है तो इसको भी 3 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5 आ गया, और 75 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को फिर से 5 से डिवाइड किया गया तो ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड किया गया है तो हम ऑटोमेटिक यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगेन इस दोनों को 2 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए इस तरह से 84/98, तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, तो क्या आ गया 42 और 49। फिर 7 से करेंगे तो 6/7। इसी तरह से यहाँ पे 125 एंड 225, तो ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए 64/124, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 और 62 आ जाता है। अगेन 2 से करेंगे तो 16/31 हो जाता है। इस तरह से ये वाली वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।